प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर हमें प्यार करता है और उसने एक जीवन दिया है कि आज हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके प्रेमी नाम को धन्य कहें। प्रिय, आज जो हालात हैं संसार में, हमारे देश में, चारों तरफ लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं। आज हर एक जिनके जॉब चले गए हैं, जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है, हर एक दुखी है। क्या करें, क्या होगा हमारे जीवन को? हर आदमी अपने आप को दुखी, लाचार, मोहताज समझ रहा है। क्या होगा? भविष्य की चिंता है, कहीं ऐसा ना हो महामारी मुझे पकड़ ले। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज का हमारा विषय है द डिवाइन शेपर्ड, दिव्य चरवाहा, हमारा रखवाला, हमारा संभालने वाला, हमारा अगुआ, हमारा परमेश्वर है, द डिवाइन शेपर्ड। आज हम इस विषय को मनन करेंगे, प्रभु के वचन से देखेंगे। पवित्र वचन बाइबल से आप मेरे साथ निकालें। भजन संहिता उसका 23 अध्याय 1 से 6 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है। साम 23 वर्स 1 to 6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में वास करूँगा। प्रियो, हम सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम सभी संडे स्कूल से लेकर बड़े बच्चे सब इस भजन को जानते हैं। जो बाइबल को जानते हैं वो इस भजन 23 को ज़रूर से अपने जीवन में जानते हैं। ये भजन हमें बहुत कुछ सिखाता है, समझाता है। आज इसको मनन करेंगे और ध्यान करेंगे परमेश्वर का ये वचन हमें क्या बताना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या अगुवाई करता है। प्रियो, इस भजन को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है परमेश्वर हमारा अगुवा है, जो हमें लीड करता है, गाइड करता है। एक अगुवे के रूप में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। भजन 23 1 से 4 पदों को हम देखते हैं पहले भाग में। दूसरे भाग में हम देखते हैं देने वाला परमेश्वर है, देने वाले परमेश्वर के रूप में। तीसरा है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर विश्वास का प्रत्युत्तर देता है, विश्वास का प्रत्युत्तर। तो पहला भाग एक अगुवे के रूप में, दूसरा भाग देने के रूप में, और तीसरा भाग प्रत्युत्तर के रूप में हम देखते हैं। तो पूरे शाम को हमने 3 भागों में बांटा है, 1 से 4 पद, और दूसरा भाग 23 भजन का 5वां पद, और अंतिम भाग विश्वास का प्रत्युत्तर 23 का 6 भाग। प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। पहले भाग में परमेश्वर का ये वचन बताता है परमेश्वर हमारा अगुवा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। तो हमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से शक्ति मांगें। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरा सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करने वाले प्रभु, आमीन। प्रिय, पहले भाग में जैसा हमने देखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु हमारी हिफाजत करता है, प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमें भोजन खिलाता है, प्रभु हमारी सारी चिंताओं को करता है। हमें डरने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहेजकेल नबी कहता है, यहेजकेल 34 वर्स 11 and 12 में, यहेजकेल 34, 11 और 12 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों से भटकी हुइयों को फिर से अपने झुंड में बटोरेगा, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें सबको सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा, जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई। ये बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानी इंसान के जीवन में आती है। परमेश्वर ये कहता है, मैं उनका चरवाहा हूँ, मैं उनको हर एक को बटोर के ले आऊँगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में वो फंसी हैं, प्रभु हमें निकालने वाला है, प्रभु हमें संभालने वाला है।
और एक और बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10 उसके 11 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो, प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ढूंढने बचाने के लिए, और एक सच्चे चरवाहा हैं, उन्होंने हमें किस प्रकार से बचाया है, हमारे पापों के लिए क्या कीमत चुकाई है। बाइबल इस बात को बताती है, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। वो हमारे सच्चे चरवाहा हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं। प्रियो, हमें नहीं भूलने की आवश्यकता है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पतरस 2 और उसके 25 पद में, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भीड़ों के समान थे, पर अब रखवाले, प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। प्रियो, हम परमेश्वर के पास आ गए, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके चरणों में हमें उसे ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन साफ कहता है, अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ध्यान करने की ज़रूरत है, उसकी ओर ताकने की ज़रूरत है, उसकी ओर देखने की ज़रूरत है, उसको मनन करने की ज़रूरत है। वह हमारा ऐसा रखवाला है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है। और प्रियो, वो हमें एश्योरेंस देता है, सिक्योरिटी देता है, हमेशा वो हमारे साथ है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम ध्यान करते हैं कैसे वो हमारी सुरक्षा करता है। भजन 91 वर्ष 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितनी अच्छी बात है। पौलुस कहता है फिलिपियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हर घटी, किसी भी प्रकार से जो कमी हुई है, परेशानी आई है, समस्या आई है, प्रभु हर एक घटी को अपने महिमा में धन से पूरा करेगा। हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। भजनकार दाऊद कहता है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर वो हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। प्रिय, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। इसी भजन में हम देखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो क्या करता है? 4 प्रकार की आशीषें, 4 टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स हमें देता है। पहली ब्लेसिंग हम देखते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, हमारे जीवन के लिए हर एक भोजन वस्तु का प्रबंध करता है। हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे जीवन के लिए सब कुछ मुहैया कराता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहेजकेल 34 उसके 14 पद में वो कहता है, मैं उन्हें अच्छी चराइयों में चराऊँगा, इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहाँ से वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। प्रभु अपनी भीड़ों के लिए जानता है कहाँ पर उनको चरवाही मिलेगी, कहाँ पर उन्हें अच्छी हरियाली घास मिलेगी। इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराइयाँ वो चरेंगी। प्रियो, हमें परमेश्वर ऊंचे पर उठाता है, नीचे गिरने नहीं देता है। प्रभु हमें संभालता है। तो हम देखते हैं वो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करता है। पहली ब्लेसिंग्स। दूसरी ब्लेसिंग हम देखते हैं, वो हमें रीइस्टेब्लिश करता है। इस कोविड-19 की वजह से बहुत लोग परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारा परमेश्वर हमें बचाए। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है वो हमें पुनः स्थापना करता है, वो हमें संभालता है। भजन 23 उसके 2 पद का बी पार्ट से लेकर तीसरे पद के ए पार्ट में हम देखते हैं वो कैसे हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है। प्रियो, हमें जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु साफ कहता है वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वे हमारे जी में जी ले आता है। प्रियो, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है, वो हमारे जी में जी ले आता है। इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें समस्याओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम कितनी बार परेशान हो जाते हैं प्रियो, हमें प्रभु में भरोसा रखने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य के साथ उसका 17 पद में रेवलेशन 7:17 में कहता है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों से
के पास ले जाएगा, परमेश्वर उनकी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। प्रभु हमारे सारे दुखों को हमसे दूर कर देगा। तीसरी आशीष हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर हमें गाइड करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। धर्म के मार्गों में वो हमारी अगुवाई करेगा। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन भजन 31:3 में कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे ले चल। प्रिय, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चौथी ब्लेसिंग्स हम देखते हैं, सेफ्टी, सुरक्षा। आज लोग परेशान हैं, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। प्रभु कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, भजनकार कहता है, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सेफ्टी परमेश्वर देता है प्रियो, सुरक्षा। प्रभु का वचन बताता है इब्रानियों 13 अध्याय उसके 5 पद में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हर प्रकार की परिस्थिति में हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में कहता है रेवल्यूशन 1:18 में, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। वो जीवित परमेश्वर है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। जीवन मृत्यु सब उसके हाथ में, दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकती। मौत का फरिश्ता कोविड-19 हमें छू नहीं सकता। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, भजन 27:1 में कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ना मैं किसी से डरने की ज़रूरत है, ना भय खाने की ज़रूरत है, बल्कि अपने परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। प्रियो, प्रभु का वचन तो दूसरे भाग में बताता है, भजन 23 उसके दूसरा भाग हम देखते हैं। भजन 23 का 5 पद में यहाँ लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन बताता है, प्रभु देने वाला है और इतना देता है कि हम उमड़ने लगते हैं, छलकने लगते हैं। हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होती। वो हमारे लिए मेज बिछाता है, शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, और वह हमें अपने जीवन को आशीषों से भर देता है। वो हमारे चेहरे पर चमक लाता है, हमें संभालता है। प्रियो, कटोरा उमड़ रहा है, मतलब असीम आशीष परमेश्वर की हमारे जीवनों में रहती है। तीसरी बात हम देखते हैं, विश्वास का प्रत्युत्तर। भजन 23:6 में जब हम प्रभु में भरोसा रखते हैं, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी एंड ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। भजनकार कहता है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें समस्याओं में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। प्रभु हमारे साथ है। प्रियो, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर के लोगों को हर प्रकार की आशीष प्रभु देने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति में वो संभालने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे जीवित पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारा सच्चा चरवाहा है, जो हमें आशीष देता है, हमें संभालता है, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करता है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। जय मसीह की।